राम राम जी सभी को, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बहुत खुशहाली से जी रहे होंगे। तो अभी बैठा हुआ था ऑफिस में दोस्तों, तो एक विचार आया मन में सीखने को लेके कि सीखना जब शुरू करते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती है, क्यों नई चीजें शुरू करते हैं और उनको कंप्लीट नहीं कर पाते, क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। कभी सोचा है? अब जैसे कि वर्कआउट की बात ले लेते हैं, जिम ज्वाइन करने की सोच लेते हैं, जिम ज्वाइन भी कर लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं, 2 दिन 3 दिन चले भी जाते हैं, बट उसके बाद वापिस वही जिंदगी। कुछ और काम शुरू करते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना है, रील बनाना स्टार्ट करते हैं, व्यूज अच्छे नहीं आए, लाइक नहीं आए, तो बंद कर देते हैं उसको, वापस से फिर वही बोरिंग लाइफ, है ना। कुछ भी सीखना स्टार्ट करते हैं पर उसको मंजिल तक, उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, क्या कारण है। तो ये टॉपिक, इस पे आज हम बात करेंगे, खोलते हैं जरा आज इसके राज। तो दोस्तों अब होता क्या है, जब हम सीखना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है वो एक डोपामिन रिलीज करता है। सुना होगा आपने बहुत सारी वीडियो में, है ना। वो आपको, वो डोपामिन क्या काम करता है, वो आपको करता है मोटिवेट। हाँ, आपने कुछ नया सीखना चालू किया है, आपने इस ब्रेन में कुछ नई स्किल्स डाली है। मतलब मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है, इसमें इतनी ही चीजें पहले भरी हुई थी, अब आप कोई नई चीज डालते हो तो थोड़ा सा फोर्स तो लगता है ना, उस चीज को एडजस्ट करने में दिमाग को। और जब वो थोड़ा सा शुरू करते हैं हम, तो तब होता है डोपामिन रिलीज, ठीक है। वो डोपामिन हमें करता है मोटिवेट। और आपने देखा होगा अक्सर हम जब जिम शुरू करते हैं तो 2 दिन 3 दिन दब के जिम करते हैं भाई, और पूरा दिन दिमाग में जिम जाना है, जिम जाना है, कहीं लेट ना हो जाए, है ना। और जिम कर रहा हूं तो ये नहीं खाना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, 100 चीजें हमारे दिमाग में होती है ना। ऐसे ही कोई और काम, अब जैसे मैं एडिटिंग सीख रहा था, तब शुरुआत में मतलब 2 3 दिन मुझको लगा वाह यार मजा आ रहा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है। उसके बाद जैसा कि हर फील्ड में होता है, हम होने लगते हैं बोर। 3 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर लगता है कि यार सेम चीज रिपीट हो रही है। और सेम चीज जब रिपीट होती है तब आपका दिमाग कहता है यार डोपामिन चाहिए तो कुछ नया दो, है ना। वो सेम चीज अगर रिपीट करते हैं तो दिमाग उसको फिर, मतलब एक बार डोपामिन एक चीज के लिए रिपीट कर दिया, छोड़ दिया, डोपामिन रिलीज कर दिया, ठीक है, दोबारा उसको जब नई चीज मिलती है तब डोपामिन रिलीज होता है। अब जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 3 दिन किया, एक चीज शुरुआत की थी हमने, है ना, उस शुरुआत का जो डोपामिन था वो रिलीज हो गया, पर दूसरी बार डोपामिन कब रिलीज होगा, वो होगा तब जब आपके मसल्स ग्रो करने लगेंगे, है ना। जब आप देखोगे मिरर में, हाँ यार उठ रहा है, डोला बन रहा है ना, हाँ यार चेस्ट बन रही है, हाँ शेप आ रही है, तब आपको फिर से एक डोपामिन दिमाग रिलीज करता है, हाँ ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही एडिटिंग में जब पहली बार बैठा था तो ऐसा लगा था कि यार चलो ठीक है, इतना हो गया, अब क्या नया। उसको जब नई चीज मिलेगी तो दिमाग आपको डोपामिन रिलीज करता है, जिससे फिर से मोटिवेशन मिलता है, फिर से एक एनर्जी आपके अंदर आती है। आपने फील किया होगा हर फील्ड में, है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ते हैं जब बढ़ना, जब शुरुआत करते हैं तो ये होता है यार वीडियो बनाइए, कल फिर बनाऊंगा, परसों फिर बनाऊंगा, ठीक है, डोपामिन उतना रिलीज कर दिया। चौथी वीडियो 5वीं वीडियो नहीं चलती है तो फिर वो लेवल ऑफ स्टेट, वो जो माइंड का है ना, यहां तक उसने डोपामिन रिलीज कर दिया था, यहां तक आके आप हो गए स्टक। अब क्या हो रहा है, अब आप अगर नई वीडियो नहीं बनाओगे तो आपको डोपामिन नहीं मिलेगा। और नई वीडियो बनाने के लिए आपको, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। वीडियो या रील, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया। पर जब आपको ये चीज मिल जाती है और फिर से आप यहाँ पे आ जाते हो, फिर से डोपामिन रिलीज होता है, फिर से
केमिकल रिएक्शन हमारे माइंड में होता है, फिर से एक एनर्जी आती है, एक ऐसा रहता प्रेजेंट में हम जीते हैं, है ना। तो वो चीज होती है जो हमें रोकती है। तो जब भी कोई काम करो, कंसिस्टेंसी, एक अपना शेड्यूल बनाओ। मुझे, मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने से इतने ले तक मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज नहीं हो पाती है ना, या कुछ ऐसा होता है कि आज यार ये करना था पर ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, एडजस्टमेंट एक आध दिन की हो सकती है, पर आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। मैं 10 बजे सोता हूं, मुझे 10 बजे सोना है, मुझे 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। मैं सिर्फ 5 मिनट फोन यूज करूंगा तो सिर्फ 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तब ये चीजें देखना आप, फिर आपकी जो ग्रोथ होगी ना, फिर वो आपका माइंड जो डोपामिन रिलीज करता रहेगा, फिर वो ऐसे करेगा कि मान लो कोई चीज सीख रहे हो, ठीक है, जब आप उस स्टेट से, है ना, वो 3 दिन 4 दिन 10 दिन वाला प्रोसेस से ऊपर उठोगे और फिर आपको एक छोटी सी ग्रोथ दिखेगी, फिर शुरुआत होती है आपकी जर्नी सक्सेस वाली, है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा दिन काम करते हैं, थोड़ा टाइम काम करते हैं और सोचते हैं कि यार ये हो जाए। नहीं, अगर आपको किसी स्किल का मास्टर बनना है तो आपको कम से कम मतलब एक 8 घंटे दिन के उस स्किल को देने चाहिए सीखने के लिए। 8 घंटे में आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार प्रैक्टिस करते हो, और जब कोई चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो आपका एक दिमाग होता है टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए, एक होता है जिसमें फीड हो गई चीजें, और फिर आप जैसे फिर आप करते हो, जैसे कि आप ब्रश करते हो, अब ये चीज आपके दिमाग में बैठी हुई है कि यार मेरे को ना सुबह उठ के ब्रश करनी है, थोड़ी ना आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी। आपको कोई बोले कि ABCD सुनाओ, झट से सुना दोगे, कितनी प्रैक्टिस है उस चीज की। और जब किसी चीज की 8 घंटे तक आप प्रैक्टिस करते हो और जब 2 साल 3 साल बाद फिर आप आते हो, तो जो आपका धमाका होगा, जो आपका कमबैक होगा, वो सब पे भारी पड़ने वाला है। कंपटीशन अगर किसी को देना है तो प्रैक्टिस के थ्रू ही दे सकते हैं। मान लो लोग कहते हैं कि भाई बहुत कंपटीशन है, इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, पर जब आप एक एक चीज की प्रैक्टिस 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार करते हो, एक छोटी सी चीज की, जैसे ब्रूस ली वाला उदाहरण आपको पता ही होगा, वो एक किक की प्रैक्टिस, वो बोलते थे ना कि मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 1000 किक्स की प्रैक्टिस की है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1000 बार की है। तो एक छोटी सी चीज जो भी आप कर रहे हो उसके मास्टर बनो, जितना टाइम उसको दे सकते हो उतना दो। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है इतना काफी है, इनफ है आज के लिए, है ना। सोचो, विचार करो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय श्री राम।